अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। ओके स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम हमने 5.1 और 2 डिस्कस जो है वो की थी, और आज इंशाल्लाह अकॉर्डिंग टू स्मार्ट स्लीपर्स 5.3 हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आप लोग 5.3 के क्वेश्चन मार्क कर लीजिएगा। एक्सरसाइज 5.3 में जो क्वेश्चन हमने करने हैं, क्वेश्चन नंबर 1 के 3 पार्ट्स हैं, फर्स्ट, 4 और 5। ठीक है, 1, 4 और 5 ये क्वेश्चन नंबर 1 के 3 पार्ट्स करनी है, क्वेश्चन नंबर 4 करना है और क्वेश्चन नंबर 5 करना है। 5.3 जो है उससे पहले 3 डेफिनेशंस हैं। एक हमारे पास है रिमाइंडर थ्योरम, जो कि मैंने यहाँ पर मेंशन भी की हुई है। सेकेंड हमारे पास है जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल। ठीक है, थर्ड है फैक्टर थ्योरम। तो ये वाली जो रिमाइंडर थ्योरम की डेफिनेशन है, ये अगर मैंने अभी समझाई तो अभी आप लोगों को समझ नहीं आएगी। सबसे पहले मैं एक क्वेश्चन करवाता हूँ, फिर डेफिनेशन की तरफ हम फोकस करेंगे और इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छी समझ आ जाएगी। ठीक है, देखेंगे वो कह रहा है यूज रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम को इस्तेमाल करते हुए टू फाइंड द रिमाइंडर फाइंड कीजिए। ठीक है, आप लोगों ने इससे पहले लॉन्ग डिवीजन मेथड सीखा हुआ है, जिसमें आप क्वेश्चन और रिमाइंडर दो चीज़ें फाइंड करते थे। ये अब नई टेक्निक है, नया मेथड है, जिससे कि नाम दिया जा रहा है रिमाइंडर थ्योरम का, और उसमें आपने जस्ट क्या चीज़ बतानी है, रिमाइंडर, और सिर्फ आप रिमाइंडर ही बता सकते हैं, इसमें क्वेश्चन नहीं बता सकते। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले आपने ये जो चीज़ है इसे पी ऑफ एक्स क्या है, ये क्या है, पॉलिनोमियल है। पी ऑफ एक्स 3x³ माइनस का 10x² प्लस का 13x और माइनस का 6। अब इधर डेफिनेशन अगर आप लोग पेज नंबर 106 पर देखें तो ये रिमाइंडर थ्योरम की डेफिनेशन लिखी हुई है। इफ़ पी ऑफ एक्स मीन कि ये पॉलिनोमियल है, उसकी वर्डिंग है ये, इफ़ पी ऑफ एक्स इज़ अ पॉलिनोमियल। ठीक है, तो इसी तरह हमने पी ऑफ एक्स एक पॉलिनोमियल ले लिया है। ठीक है, और इसे आपने इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दिया। ठीक है, इसी तरह क्वेश्चन भी सॉल्व होता जाएगा और डेफिनेशन भी क्लियर होती रहेगी। उसके बाद वो कह रहा है कि इसे डिवाइड करवाना है। ठीक है, किस पर डिवाइड करवाना है, लीनियर डिवाइजर। लीनियर डिवाइजर यहाँ पर क्या है, x माइनस ए। x माइनस ए मीन कि ये लीनियर डिवाइजर, लीनियर कहते हैं जिसमें वेरिएबल की पावर क्या हो, 1 हो। तो यहाँ पर वो कह रहा है इज डिवाइडेड बाय दिस, ये लीनियर डिवाइजर है मेरे लिए। ठीक है, तो इससे जो लीनियर डिवाइजर है उसे आप पुट कर दीजिए 0 इक्वल, पुट x माइनस 2 इक्वल टू 0, और यहां से x की वैल्यू आ जाएगी 2। ठीक है, अगर यहां पर भी थोड़ी सी टेक्निक मैं समझाऊं तो इसे भी मैं 0 के इक्वल पुट करूं तो यहां से मेरे लिए x की वैल्यू क्या आ जाएगी, a आ जाएगी। ठीक है, गॉट इट। उसके बाद जो x की वैल्यू फाइंड की है, जो x की वैल्यू आप लोगों ने फाइंड की है, इसे इक्वेशन नंबर 1 में रिप्लेस करवा दीजिए। पुट x इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 1। जहां जहां पर x होगा वहां वहां उसकी वैल्यू 2 हम रिप्लेस करवा देंगे। ठीक है, यहां पर भी 2 आ जाएगा, इक्वल टू 3, और यहां पर 2 और उसकी पावर 3 माइनस 10 और ये 2 और होल का स्क्वायर प्लस 13, यहाँ पर 2 और माइनस 6। अब ये चीज़ देखें, इसे सॉल्व करने के बाद मेरे पास जो यहाँ पे p ऑफ 2 जो भी आंसर आएगा वो इसका क्या होगा, रिमाइंडर होगा। अब ये चीज़ देखें, यहाँ पर भी उसने यही काम किया, जो x की वैल्यू निकाली थी वो वाली वैल्यू उसने ये पुट की हुई है।
ठीक है, जो भी इसका आंसर बनेगा वो उसका रिमाइंडर होगा। तो यहाँ पर हमने अब सारा वो ही काम करना है, ठीक है। देखिएगा ये p ऑफ 2 एज इट इज इक्वल टू 3, 2 की पावर 3 8, ठीक है। 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2, 2 की पावर 3 का मतलब ये है कि 2 को हमने 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करवाना है। 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8। यहाँ पे स्टूडेंट्स 8 आ जाएगा माइनस 10, 2 की पावर 2 मीन के 2 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करवाना है। 2 2 ज़ा 4 प्लस 13 को 2 से किया 26 और माइनस कर 6। सो p ऑफ 2 इक्वल टू 3 को 8 से मल्टीप्लाई किया 24 माइनस साइन, 10 को 4 से मल्टीप्लाई किया 40 प्लस 26 और माइनस 6, इन दोनों की एडिशन और सब्ट्रैक्शन। तो हमारे पास आ जाएगा 20, ठीक है। बड़ी बड़ी वैल्यू का साइन तो पॉजिटिव 20। सो p ऑफ 2 इक्वल टू 24 और माइनस 40। यहाँ इस तरह कर दीजिए, यहाँ लाइन आप ये भी काम कर सकते हैं। चलिए इस तरह करते हैं, 24 ये एज इट इज माइनस का 40 और प्लस का 20 माइनस का 20। यहाँ आप लोग ये भी काम कर सकते थे, 24 माइनस 40 तो माइनस का 16 प्लस 20 लिखा जाता। जो भी देखिए वो कर लीजिएगा। अब इन दोनों की सब्ट्रैक्शन के बाद स्टूडेंट्स हमारे पास आफ्टर सब्ट्रैक्शन 4 आ जाएगा और ये बेसिकली आंसर भी आ गया है। और उसकी जो शर्त थी वो हमने पूरी भी कर दी है कि यूज रिमाइंडर थ्योरम टू फाइंड द रिमाइंडर। तो ये हमने रिमाइंडर फाइंड कर दिया, ठीक है। इसी के साथ आपकी जो है ये वाली डेफिनेशन भी कंप्लीट हो चुकी है। आपको ये उम्मीद करता हूँ कि डेफिनेशन भी कवर होगी अच्छे तरीके से कि एक पॉलिनोमियल था, जब उसको डिवाइड करवाया जाए लीनियर डिवाइजर पर। लीनियर डिवाइजर की टेक्निक मैंने बताई है कि इसको 0 के इक्वल पुट कीजिए और वहाँ से जो भी वेरिएबल की वैल्यू होगी वो आपने यहाँ पे रिप्लेस करवानी होती है, ठीक है। तो ये रिप्लेस है और वो आंसर आया रिमाइंडर, जो भी आएगा वो उसका रिमाइंडर होगा, ठीक है। तो अब जो है हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाने से पहले हम मज़ीद डेफिनेशंस क्लियर कर लेते हैं। रिमाइंडर थ्योरम जो है इसकी डेफिनेशन तो अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों को समझ आ गई है, ठीक है, जो कि पेज नंबर 106 पर मौजूद है। यहाँ पर मैं ज़रा पेज नंबर भी मेंशन कर देता हूँ, पेज नंबर 106, ठीक है। और उसके बाद है जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल। इसकी जो डेफिनेशन है वो हमारे पास है पेज नंबर 108। ये पेज नंबर 108 पर है और ये भी जो है पेज नंबर 108 पर है। अब यहां पे देखिएगा, जिस फॉर एग्जाम्पल हम ये कह देते हैं इफ अगर हमारे पास P ऑफ A का जो आंसर है वो क्या आ जाए 0 आ जाए, मीन के सोल्व करने के बाद आंसर क्या आ जाता 0। तो मेरे लिए ये वाली जो वैल्यू होती ये 0 ऑफ अ पॉलिनोमियल होती। मेरे लिए ये वाली वैल्यू क्या होती 0 ऑफ अ पॉलिनोमियल। शर्त क्या है, अगर रिमाइंडर क्या आता 0, ठीक है। अब यहां से एक मतलब मैं रीड भी कर देता हूं ताकि आपको थोड़ी क्लैरिटी हो जाए। इफ अ स्पेसिफिक नंबर x इक्वल टू a, तो a मेरे लिए क्या है वो स्पेसिफिक नंबर है, ठीक है। इज सब्स्टिट्यूटेड फॉर द वेरिएबल x, मीन कि सब्स्टिट्यूट की जाए। सब्स्टिट्यूट का मतलब होता है कि पुट की जाए, ठीक है, वेरिएबल x की जगह इन अ पॉलिनोमियल p ऑफ x, so that the value p of a is 0। तो जो वैल्यू ऑफ p ऑफ a है वो क्या आ जाए 0 आ जाए। जैसे कि यहाँ पे मैंने मेंशन किया कि फॉर एग्जांपल उसका आंसर क्या आ जाए 0 आ जाए, तो वो वाली जो वैल्यू होगी x की, आगे देखिएगा, देन x इक्वल टू a इज कॉल्ड अ 0 ऑफ अ पॉलिनोमियल p ऑफ x, ठीक है। इसी तरह फैक्टर थ्योरम की डेफिनेशन है वो रीड आपने खुद करनी है, लेकिन कॉन्सेप्ट में डिलीवर कर देता हूँ।
आंसर तो 0 आ गया रिमाइंडर, लेकिन ये वाली जो वैल्यू मुझे मिली है वो कहां से मिली है, इस लीनियर डिवाइजर से मिली है। तो ये जो लीनियर डिवाइजर है ये मेरे क्या होगा, उसका फैक्टर होगा। ठीक है, दोबारा से रिपीट कर रहा हूं, जिस वैल्यू के ऊपर आंसर रिमाइंडर का 0 आ जाए वो 0 ऑफ अ पॉलिनोमियल है, और ये जो वैल्यू है ये जिस लीनियर डिवाइजर से मुझे मिली है वो जो लीनियर फैक्टर है, वो जो लीनियर डिवाइजर है वो उसका क्या बन जाएगा, फैक्टर बन जाएगा। उम्मीद करता हूं कि स्टूडेंट्स की डेफिनेशंस भी आपको कवर हो चुकी हैं, अच्छे से समझ भी आ गई है, और क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट वाला पार्ट भी कवर हो गया है। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, नाउ इसी तरह क्वेश्चन नंबर 1 का फोर्थ वाला पार्ट हम सॉल्व करेंगे, जो कि ये चीज देखें, वही स्टेटमेंट है, यूज द रिमाइंडर थ्योरम टू फाइंड रिमाइंडर। ठीक है, व्हेन दिस इज डिवाइडेड बाय दिस, तो बिल्कुल उसी तरह आपने लेट कर देना है, हम लेट कर देते हैं कि ये जो है मेरे लिए p ऑफ x है। ठीक है स्टूडेंट्स, इसे आपने फर्स्ट इक्वेशन का नाम दे देना है, जिस पर आपने डिवाइड करवाना है उसे पुट कीजिए, पुट 2x + 1 जो कि लीनियर डिवाइजर था 0 के इक्वल पुट करेंगे, और यहां से हम जो है x की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। 2x इक्वल टू आ जाएगा -1, और यहां से x की वैल्यू आ जाएगी स्टूडेंट्स -1 डिवाइडेड बाय 2। अब ये वाली जो वैल्यू हमने कैलकुलेट की है इसे हम पुट करवाएंगे इक्वेशन नंबर 1 में। सो पुट x इक्वल टू -1 डिवाइडेड बाय 2 इन इक्वेशन 1। तो जहां जहां पर x मौजूद है इक्वेशन नंबर 1 में, वहां हम -1/2 सब्स्टिट्यूट करेंगे, रिप्लेस करेंगे। सो p of -1 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल टू, अब बहुत एहतियात के साथ, ब्रैकेट्स का भी बहुत आपने एहतियात के साथ जो है वो यूज़ करना है। तो यहाँ भी आ जाएगा 2, यहाँ पर x की जगह -1 डिवाइडेड बाय 2 -sin 1, और ये उसकी होल पावर क्या बन जाएगी, 3 बन जाएगी। ठीक है स्टूडेंट्स, नाउ +6 और फर्दर आगे 3 + 4, और x की जगह आ जाएगा स्टूडेंट्स -1 डिवाइडेड बाय 2 और होल स्क्वायर, ब्रैकेट्स का बहुत ख्याल कीजिएगा, और -10। ठीक है स्टूडेंट्स, नाउ p of -1 डिवाइडेड बाय 2, अब ये चीज देखें, यहां पर ये 2 और ये 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो यहां पर आ जाएगा -1 और -1 -2 और होल पावर 3, -2 और होल पावर 3 +6 फर्दर। अब ये चीज देखिएगा, यहां पर स्टूडेंट्स 2 1 2, 2 2 4, 3 प्लस माइनस और 2 1 2 और होल का स्क्वायर -10। ठीक है स्टूडेंट्स, नाउ p of -1 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल टू -2 की पावर 3। अब यहाँ पे एक छोटा सा हिंट देने लगा हूँ, ये चीज याद रखिएगा, नेगेटिव वैल्यू की अगर पावर इवन है तो आंसर हमेशा पॉजिटिव में आएगा, और अगर नेगेटिव वैल्यू की पावर ऑड है तो आंसर नेगेटिव में आएगा। अब यहां पर देखिए -2 में कि नेगेटिव वैल्यू है, उसकी पावर 3, तो 3 क्या है, ऑड है। जब ऑड पावर होगी तो आंसर किसमें आएगा, नेगेटिव, तो -8 आ जाएगा, क्योंकि 2 की पावर 3 8। तो 80 से 2 शिकार करनी है, 3 - 2 1 का स्क्वायर किया जाए 1 1, तो जब 6 से मल्टीप्लाई किया 6, आगे -10।
So P of -1 divided by 2 -8 plus 6 or -10. So students -4 and यहाँ पर आ जाएगा P of -1 divided by 2 -8 और -4 -12. ये हमारा आंसर भी है स्टूडेंट और ये रिमाइंडर भी. इसी के साथ जो है अल्हम्दुलिल्लाह क्वेश्चन नंबर 1 हमने जो है अकॉर्डिंग टू स्मार्ट सिलेबस 3 पार्ट्स करने थे, 2 मैंने करवा दिए, एक आप लोगों ने होमवर्क करना है. तो आज के लेक्चर का इख्तिताम करते हैं, लेकिन उससे पहले ये ज़रा सुन लीजिए. आपने क्वेश्चन नंबर 1 3 पार्ट से 2 मैंने करवाए, एक आपका होमवर्क हो जाएगा. 3 डेफिनेशंस जो हैं अच्छे तरीके से आपने याद करनी है. डेफिनेशन जो मर्जी हो, वर्ड टू वर्ड होनी चाहिए. ठीक है बेटा. ओके बच्चों, अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर.